Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. So students, today we are starting a very new chapter of your syllabus, that is chapter number 10, all about the practical geometry. Alright students, in this particular class we are going to study about a lot of things, but just rewind what we have done in the construction part, in the practical geometry part in your class 6. We have learned how to draw a line, segment, right? We have learned about how to draw a line, segment, right? We have learned how you can have the line perpendicular to that particular line. Okay, so we have learned how to draw line perpendicular to some other line, right? We have learned how to draw the angles, right? And also the angle bisectors. Alright students, and today we are going to learn about some important concepts, that how can we draw a line through a line but not that particularly from that line. And today students, we are going to learn about a very important concept, that is how can we draw a line with the help of a line but through a point. Alright students, and in this particular chapter we are also going to learn about how to draw the triangles. Okay, so basically in this particular part of your syllabus you will learn how to construct things, okay, how to do the things with the help of practical geometry. Okay, not the formulas but actually the concepts. Alright students, so first of all we are going to learn about construction of a line parallel to a given line through a point not on the line. मतलब अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि कैसे हम एक लाइन की हेल्प से, फॉर एग्जांपल हमें ये लाइन दे रखी है, हमें बोला जाएगा इस लाइन के जैसे ही एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, लेकिन इस लाइन से नहीं, किसी पॉइंट से. ठीक है, अब बोल दिया ना ये, तो अब वैसे तो हम ये लिख सकते हैं बट प्रैक्टिकली हम ये चीज़ नहीं कर सकते. जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें विद प्रूफ एवरी चीज़ करनी होती है. ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन. एक लाइन जो कि दूसरे लाइन के पैरेलल हो, एक पॉइंट से हम उसको ड्रॉ करेंगे, किसी लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, you can use any of the following properties regarding the transversal and the parallel lines to make this construction using ruler and compasses only. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हम दो तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट कंसेप्ट इज ट्रांसवर्सल, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड सेकेंड चीज़ क्या है, आप पैरेलल लाइन की हेल्प से. ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर विल यूज ओनली एंड ओनली टू थिंग्स, दैट इज रूलर एंड कंपास. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग हाउ इट विल वर्क. फर्स्ट स्टेप विल बी स्टूडेंट्स, हमें कोई लाइन दे रखी होगी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन एल दे रखी है हमें. ठीक है, टेक अ लाइन एल एंड अ पॉइंट ए आउटसाइड लाइन एल. हमें कोई भी एक लाइन दे रखी होगी एल, और हमें बोला जाएगा कि इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए. ठीक है, किसी पॉइंट के थ्रू. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें अगर कोई लाइन दे रखी है तो हम उसके आउटसाइड, उसके बाहर कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन दे रखी है एल फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है इस तरह से. ठीक है, अब इस पॉइंट की हेल्प से हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये चीज़ है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वो जो पॉइंट था उसको इस लाइन से ज्वाइन कराएंगे. ठीक है, विल ज्वाइन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, to that line. So take any point B on the line A and will join these two points. ठीक है, अब उस लाइन में जैसे कोई ये लाइन थी फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ये हम कर रहे थे लाइन L कंसिडर. यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट A ले रखा था हमने क्या बोला, हमको यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना है B, और हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया. ठीक है, दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज सम पॉइंट B. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड स्टेप था. थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप विल बी, अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर रखना है, बी को सेंटर रखना है, एंड अ कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग एल एट सी एंड बी एट डी. अब इसका मतलब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, बी पे कंपास खोलते हैं ना, कंपास यूज़ करना आता है सबको,
तो कंपास की हेल्प से इस टाइप ये दिखता है, ये होता है कंपास, ठीक है। कंपास का कोई भी एक रेडियस सूटेबल थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा जो इजी रहे आपको, उसका रेडियस खोलेंगे और बी के ऊपर उसका निडल जो उसका पॉइंटिंग पार्ट होता है ना, बी पे रखते हुए एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज़ थी, यहाँ तक तो देख लिया था ना हमने कि कोई पॉइंट एल है, लाइन एल है, ये कोई भी पॉइंट ए है, ये कोई भी पॉइंट बी है। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था कि हमने इन दोनों को ज्वाइन कराया था। अब वो क्या कह रहा है कि कंपास की हेल्प से हमने क्या करना है, कोई भी एक आर्क ड्रॉ करनी है, बी सेंटर, बी को लेते हुए सेंटर, हम उसका पॉइंट, कंपास का पॉइंटिंग एंड रखेंगे बी पे, राइट। उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, काइंड ऑफ दिस, एक आर्क ड्रॉ करेंगे ना इस तरह से कोई। अब वो बोल रहा है लाइन एल के ऊपर जो आर्क होगी उसको आप नाम दीजिए सी, कुछ भी नाम दे सकते हो, तो रैंडम नाम दे रखे हैं, ठीक है। जो इस एल लाइन को काट के जाएगा उसको नाम दे दिया है सी, जो इस ए बी लाइन को कट करके जा रहा है उसको नाम दे दिया है डी, राइट। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हो गए हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा और चौथा, 4 पॉइंट्स हो गए इस पर्टिकुलर स्टेप में, राइट। सो दिस इज योर स्टेप 3। फोर्थ स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, अब जितना आपने इसका रेडियस खोला था ना, सेम रेडियस के साथ, ओके, नाउ विद ए, अब यहां से एज नाउ विद ए एज सेंटर, अब ए को सेंटर लेते हुए एंड द सेम रेडियस एज इन स्टेप 3, ड्रॉ एन आर्क ई एफ कटिंग ए बी एट जी। कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपने कंपास का रेडियस खोला था, आर्क का रेडियस खोला था, सेम, अब कंपास को आपने खोलना या बंद करना नहीं है, सेम उसके साथ ए को सेंटर लेते हुए इधर भी एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने रिवाइंड करते हैं हम, ठीक है। हमने कोई लाइन एल ली थी, राइट, और यहाँ पे कोई बाहर उसके एक पॉइंट लिया था ए, ऑलराइट। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, कोई पॉइंट बी लिया था इस लाइन के ऊपर और इसको ए से ज्वाइन कराया था, राइट। थर्ड स्टेप में क्या किया था, कंपास को खोला था किसी पर्टिकुलर रेडियस पे, एक आर्क लगाई थी, इसको नाम दिया था सी और इसको नाम दिया था डी। फोर्थ स्टेप में ये बोल रहे हैं कि जो आपने यहाँ पे रेडियस रखा, सेम रेडियस के साथ आप यहाँ पे आर्क लगाइए, जैसे यहाँ लग रही है, ठीक है। पॉइंटिंग एंड रखेंगे इधर और एक आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है। जब आप एक आर्क लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो इस लाइन पे जो पॉइंट टच करके जाएगा उसको हम नाम देंगे जी। व्हाट विल इट कॉल, जी। यहाँ पे इधर लास्ट वाले को दे दो ई, इसको दे दो एफ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वही स्टेप है कि सेम आर्क के साथ, सेम रेडियस के साथ हमने वही चीज़ इस पॉइंट पे करनी है, जहाँ पे जो चीज़ सेम यहाँ पे की, एग्जैक्टली वही चीज़ हम ए पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ आ गई, दिस इज़ योर स्टेप 4। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आपने जो रेडियस का आर्क खोला था उससे हमने एक आर्क बना ली थी। अब हम देखेंगे कंपास को इस तरह से खोल के यहाँ पे रखेंगे कोई पॉइंटिंग एंड और यहाँ पे रखेंगे उसका पेंसिल। 2 पॉइंट्स होते हैं ना कंपास में, एक साइड पे पेंसिल होती है, दूसरे साइड पे पॉइंटिंग एंड होता है, राइट। वैसे तो दोनों ही पॉइंटिंग होते हैं, लेकिन एक पे मेयरली पॉइंटिंग एंड होता है, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपासेस एट सी। अब उसको सी पे रखो एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट द पेंसिल टिप इज एट डी। मतलब कंपास को इस तरह से खोलना है। अब क्योंकि हम दोनों आंख लगा चुके हैं, तो अब आपको कंपास को इस तरह से खोलना है कि उसका निडल, मतलब उसका पॉइंटिंग टिप कहाँ है, यहाँ है। अब उसको एडजस्ट करो इस अकॉर्डिंग कि दूसरा जो उसका सिरा है, जो ये सेकंड है, वो डी पे आए। मतलब इस तरह से हमें एडजस्ट करना है कि बेसिकली सी और डी। फॉर एग्जाम्पल ये एक आंख बन रही है, तो एक आपने यहाँ पे पॉइंटिंग एंड रख दिया, हो सकता है वो दूसरा वाली चीज़ यहाँ जा रही है, हो सकता है यहाँ जा रही हो, तो उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो उसका ओपनिंग टिप होता है वो डी पे आके क्लोज हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे आप उसको प्रकार को रखेंगे ना, कंपास को रखेंगे, तो वो सी डी बिल्कुल सी और डी पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ के साथ जब हमने ये चीज़ कर ली है, ठीक है, पॉइंटिंग टिप सी पे और ओपनिंग टिप डी पे, जैसे हमने ये चीज़ किया एग्जैक्टली यहाँ पे आपका स्टेप 5 खत्म हो जाएगा। क्या क्या किया, रिकॉल करते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट
स्टेप में हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, एक लाइन कंसिडर की थी, ठीक है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के होंगे वो इसी चीज़ पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो एक बार ये ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन एल ली थी हमने, ठीक है, कोई पॉइंट ए लिया था, ओके। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बी लिया था, इनको ज्वाइन कराया। अब हमने कंपास खोला, कंपास से यहाँ पे एक आर्क लगाई थी, ठीक है, इसको माना डी, सी माना था, राइट, यही किया था, इसको सी माना था, यहाँ पे जो चीज़ मीट की थी इसको डी माना था। अब सेम रेडियस के साथ यहाँ पे एक आर्क लगाई थी, इसको माना था जी, इसको माना था ई और इसको माना था एफ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, कंपास को इस तरह से एडजस्ट किया है कि उसके पॉइंटिंग टिप्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके पॉइंटिंग टिप आ रहे हैं, मतलब कंपास इतना इस तरह से क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, एडजस्ट हो चुका है, मतलब यहाँ तक एडजस्ट हो चुका है। कंपास को जब आप रखेंगे तो वो इतना आएगा, ठीक है। तो ये इसका कंपास का एडजस्टमेंट हो चुका है स्टेप 5 के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स इन द स्टेप 6 हम स्टेप 6 में क्या करेंगे, with the same opening in step 5 and with G as center, draw an arc cutting the arc EF at H. What are they saying? जो हमने ओपनिंग ली उसी ओपनिंग के अंदर, उसी ओपनिंग के साथ जो हमने कंपास ओपनिंग देखा उसी रेडियस के साथ हम G को सेंटर मानते हुए, जो ये आर्क जा रही है ना E, F and G, ये A है, राइट। इस G को सेंटर मानते हुए स्टूडेंट्स हमने कोई एक आर्क ड्रॉ करनी है उसी रेडियस के साथ, और जिस पॉइंट पे ये आर्क को कट करेगा उसको हम मानेंगे H, राइट। यही लिखा हुआ है कि उसी ओपनिंग के साथ G को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं जो कि EF पे कट करेगी, किस पॉइंट पे, H पॉइंट पे, ओके स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा स्टेप 6. So what we have discussed that we'll draw a line L, we'll have a point B on it and A outside that particular line, join A and B from the proper, and students next with the appropriate radius draw an arc, okay, such that it is C and it is D. Alright students, this is the second thing. From the suitable and the exactly same radius draw an arc from A, okay, let it be E, this is F and this is G. In next step students will have the opening of the compass adjusted to CD, we'll have the pointing tip of the compass at C and we'll adjust the opening end to this particular D, and from that particular same opening CD in the step 6 students will place it the compass pointing needle at G and will have an arc of this particular radius at this particular point, okay. इस तरह से करेंगे कि इस आर्क को, ये वाली आर्क कट करके जाए। अब इसको हम नाम दे देंगे H कोई भी, ठीक है, राइट। ये किया है हमने स्टेप 6 तक। अब स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप 7। इस स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम A और H को ज्वाइन कर देंगे, जो हमने पहले वाला स्टेप लिया था ना जो आउटसाइड था लाइन के, अब उसको और जो हमने ये यहाँ से एक आर्क का पॉइंट लिया था H को, विल ज्वाइन दीज टू टू ड्रॉ लाइन M। अब जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जाएगी वही वो लाइन होगी जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यही वो चीज़ है जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी लाइन जो कि किसके पैरेलल थी, गिवन लाइन की, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे हम कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, कोई भी लाइन L हमने ड्रॉ की, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट A लिया जो कि आउटसाइड था इस लाइन के, कोई पॉइंट B लिया, इनको दोनों को मीट कराया, ठीक है। अब हमने कंपास लिया, एक सूटेबल रेडियस के साथ आर्क खोली है, ठीक है, एक आर्क लगाई है, इसको C माना, इसको D माना, राइट। अब सेम रेडियस के साथ यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की है, इसको हमने क्या माना है E, इसको क्या माना है F और इसको क्या माना है G। अब हम कंपास को देखेंगे, अब कंपास को पॉइंटिंग निडल को यहाँ रखेंगे, ओपनिंग टिप को यहाँ रखेंगे, एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। इसी रेडियस के साथ इसको G पे लेके जाएंगे, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब ये आर्क क्या करेगी, जहाँ पे इस EF आर्क से मीट करेगी, इसको नाम दे देंगे H का। अब इस H को और इस A को ज्वाइन कराएंगे इस तरह से,
और जो लाइन बनेगी ना इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए, ये लाइन बनेगी L, ठीक है। और इसी के साथ हमने कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की है L जो कि लाइन M के पैरेलल है, ठीक है, लाइन पैरेलल टू L। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड इसी के साथ हमने पूरा जो ये कंस्ट्रक्शन था ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट, नॉट थ्रू दैट पर्टिकुलर लाइन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब ये देखा कि हमने बहुत ध्यान से देखिए, एक नोट है कि जो एंगल ABC होंगे और जो एंगल BAH होंगे ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, बिकॉज हमें पता लग चुका है कि लाइन L और M पैरेलल है। मतलब हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है खुद से। तो हम लास्ट में ये चेक करेंगे जब हम ड्रॉ कर चुके होंगे ना, क्योंकि एग्जामिनर यही चीज़ चेक करते हैं, ठीक है, कि आपने सही किया है कि नहीं किया। हम देखेंगे कि जो ये वाला एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल ABC, बेसिकली ABC, क्या ये वाला फर्स्ट एंगल जो है क्या ये इस एंगल के बराबर है, ठीक है, BAH के फॉर एग्जांपल। ये वाला भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ABC मतलब ये वाला थर्ड वाला एंगल है, क्या ये BAH के इक्वल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कोई भी एंगल देख लीजिए, क्या ABC जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, BAH के। अगर ये आपका इक्वल आ रहा होगा दैट मीन्स आपने सही कंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं ना जब लाइन पैरेलल होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन पार्ट स्टूडेंट्स। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी गोइंग to learn how to draw the line segment with the help of given line, with the help of exercise questions. Okay, till then students, do practice hard at your home. We'll be meeting in your next class. Bye bye all of you.